जनाब, हम तो समझते थे कि सिर्फ पाकिस्तान की सियासत के अंदर तमाशा लगता है या पाकिस्तान के अंदर हम सियासी तमाशागिरी देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां तो जंगों में तमाशा लग रहा है। हमने देखा कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक अजीब तमाशा लगा। पहले जंग शुरू की गई और इसराइल ईरान की जंग शुरू हुई। उसके बाद अमेरिका भी उसके अंदर आ गया और अमेरिका ने आने के बाद जो है ईरान की न्यूक्लियर टैक्स स्ट्राइक इंस्टॉलमेंट्स पे टैक्स करने के बाद अमेरिका ने कहा कि जनाब अब हम पीस के दाई बन गए। ट्रंप साहब ने कहा अब मैं पीस कराऊंगा यहां पे। अब यहां पे सीजफायर होगा और दोनों मुल्कों को रोक दिया। यानी कि पहले हमला करवाया अमेरिका ने ईरान पे, फिर उसको रोक दिया, खुद भी आया अमेरिका। और उसमें तमाशा यह हुआ कि जब ईरान ने इसराइल पे हमला किया तो इसराइल ने कहा जनाब ईरान ने हमें पहले बता दिया था, हमने वो जगह खाली कर ली थी, थैंक यू ईरान। जब इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर पे अमेरिका ने अटैक किया ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे, तो ईरान के ने कहा कि जनाब बहुत शुक्रिया, अमेरिका ने पहले बता दिया था कि जनाब हम न्यूक्लियर पे हमला करने लगे, हमने वो जगह पहले खाली कर दी और प्रोटेक्शन पूरी थी। अब उसमें एक और बड़ा तमाशा ये है कि अमेरिका कह रहा है जी हमने ईरान का न्यूक्लियर प्लांट सब सिस्टम तबाह कर दिया। अमेरिका का मीडिया कह रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उधर से ईरान कह रहा है कि नहीं नहीं हमारा तो न्यूक्लियर प्लांट तबाही हो गई जी, ताकि ये अमेरिका खुश रहे कि हाँ हो गए, दोबारा हमला करने ना आ जाए। इस सारी सिचुएशन में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। लग ये ऐसा रहा है कि जैसे ये जंग जो है ये शुरू भी इस नोबेल पीस प्राइज के लिए कराई गई थी और खत्म भी इसलिए कराई गई है ताकि ट्रंप साहब को मिल जाए। तो ट्रंप साहब तो प्लस प्लस पोजीशन पे नजर आ रहे हैं। ट्रंप साहब ने जो किया और जो मिडिल ईस्ट तमाशा लगा वो अपनी जगह पे, लेकिन जो एक रियलिटी है, बल्कि दो रियलिटीज, वो तमाशा नहीं है, वो मजाक भी नहीं है, वो ड्रामा भी नहीं है। नंबर वन, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे आर्मी चीफ की सलाहियतों का एतराफ किया नेटो में बात करते हुए और उनकी शख्सियत के मुतालिक जो बात की, और हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि अमेरिका की सुपर पावर इंडिया के मुकाबले में हमें प्रेफर कर रही है, बिकॉज द आर्मी चीफ रिप्रेजेंट पाकिस्तान। वो आप सुन लें। और दूसरी बात जो तमाशा नहीं है, पहली दफा फुटेज आई है हमारे सामने क्रेडिबल सोर्स से, सोशल मीडिया से नहीं। निक रॉबिन्सन बड़े क्रेडिबल सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो आपको लेके जाएंगे तल अवीव में और दिखाएंगे कि ईरान की तबाही से जो है वो क्या तबाही वहां पर आई। जो ईरान के मिसाइल आए तल अवीव के अंदर जो उन्होंने किया वो पहली दफा दिखाएंगे। और साथ ही अब अमेरिका के प्रेसिडेंट की ये बात भी सुन लीजिएगा जिसमें वो एंडोर्स कर रहे हैं निक रॉबिन्सन को कि वाकईतन ईरान ने खूब पिटाई की इसराइल की। सबसे पहले अमेरिका के सदर ने क्या कहा हमारे आर्मी चीफ के बारे में, फिर अमेरिका के सदर ने ईरान के बारे में क्या कहा, ईरान ने जो हमला करके तल अवीव की तबाही की है, फिर निक रॉबिन्सन ने जो है वो क्या कहा है और क्या दिखाया है हमें तल अवीव में जाके, ये देख के वापस आए प्रोग्राम में। तो जनाब ये सिचुएशन में हमें लग ही रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त प्लस प्लस हुए में नोबेल पीस प्राइज की नॉमिनेशन के बाद। लेकिन यहां पे अलीमा खान साहिबा बता रही हैं कि जी इमरान खान माइनस हो गए, क्योंकि केपी के अंदर जो बजट पास हुआ है इमरान खान के रोकने के बावजूद हुआ है। इमरान खान ने कहा कि बजट पास ही उन्होंने करा दिया, तो अलीमा खान साहिबा सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा जी इमरान खान माइनस हो गए। गंडापुर साहब से यही सवाल पूछा गया, वो नाराज हो गए। तो कहां पाकिस्तान में कोई माइनस हो रहा है, कोई प्लस हो रहा है दुनिया में। पहले अलीमा खान और गंडापुर साहब कुछ सुनिए, वापिस आए इसी शो में। मैडम क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। मैडम केपी के एमपी कहते हैं अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाए। माइनस नहीं हो सकता। क्या बातें कर रहे हो? इमरान खान को माइनस कर सकते हैं? तुम बताओ कोई कर सकते हैं इमरान खान को माइनस? उसकी बहन से जाके पूछ लो ना, तो कह रही है मैं भाई इमरान खान मेरा लीडर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा लीडर है इमरान खान। मैं इमरान खान को जवाब दे हूँ, इमरान खान मेरा लीडर है, उसका हुक्म मेरी सराखों पे है। इमरान खान के जो रिश्तेदार हैं उनकी इज्जत जरूर करते हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स की भी करते हैं, वोटर्स की भी करते हैं, लेकिन मैं पाबंद सिर्फ एक शख्स का हूँ, उसके हुक्म का, वो इमरान खान है। आज के प्रोग्राम में जरा डिस्कस कर लेंगे कि मिस्टर ट्रंप जो कि नोबेल पीस प्राइज की नॉमिनेशन के बाद अमेरिका की तरफ से प्लस प्लस हुए हुए, और इमरान खान क्या जैसे अलीमा साहिबा फरमा रही हैं अपनी पार्टी के अंदर ये अवाम में माइनस हो चुके हैं। एक ब्रेक जी। मेरे साथ जुबैर साहब मौजूद हैं, आमिर यासरान साहब मौजूद है, शाद साहब। जुबैर साहब, ये सारा इंटरनेशनल सिनेरियो उसमें आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज द मोस्ट फेवरेट हॉट गाय राइट नाउ, वो पूरी दुनिया में प्लस है और यहां पर पाकिस्तान में इमरान खान माइनस हो गए सियासत से? मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते दुनिया वाले। जितने भी, अगर आप चाइनीज़ लीडरशिप से पूछेंगे या अगर आप रशियन लीडरशिप से पूछेंगे,
और ज़्यादातर यूरोपियन ममालिक से पूछेंगे, कनाडा से पूछेंगे, ग्रीनलैंड वालों से पूछेंगे, क्योंकि जब से वो आए उनकी एक नेचर है, वो बड़ी एग्रेसिव नेचर है और वो ऐसी बातें उन्होंने की हैं जो कि मेरा ख्याल है दुनिया में इन चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर कनाडा की सोवरेनिटी पर क्लेम कर देना किसी कंट्री की, हिटलर के बाद कभी भी किसी ने ऐसा नहीं किया था कि ये 51st स्टेट पंच है। इसी तरह से ग्रीनलैंड के हवाले से फिर यूरोप के साथ लड़ाई कर ली, फिर टैरिफ वॉर की, इतनी शदीद टैरिफ वॉर चाइना के साथ कि दोनों आमने सामने आ गए। वो तो चाइना की एक जाहिर सी बात है, उनमें ज़्यादा वुसअत है, समझते ज़्यादा हैं इन सब चीज़ों को, तो सब चीज़ों में ट्रंप साहब ने घुटने टेके हैं। और जब इंडिया पाकिस्तान की जंग के हवाले से जब ख़त्म हुई थी, मेरा उस वक़्त भी ये था क्योंकि ट्रंप ने पिछली दफ़ा पिछले कुछ सालों में बहुत इसका शदीद इजहार किया था कि ओबामा को क्यों नोबल पीस प्राइज़ मिला था, मुझे क्यों नहीं मिला था। सो ही ऑब्वियसली वांटेड अ नोबल पीस प्राइज़। अगर ऑब्वियसली पाकिस्तान की वो तारीफ़ कर रहे हैं और हमें उनका थैंक यू करना चाहिए, इसमें तो कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन ये कहना कि अगर ट्रंप साहब बीच में आते तो क्या पाकिस्तान वॉर जारी रखना चाहता था? कतन नहीं। अगर आप पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप से भी पूछते हैं, पाकिस्तान ने अपने अहदाफ अचीव कर लिए थे। पाकिस्तान क्यों चाहता कि और जंग हो और ट्रंप साहब बीच में आए और उनकी वजह से हमने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। सो एक तो ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो अभी ईरान और इसराइल की जंग हुई है, अमेरिका तो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, और ये पहली दफ़ा नहीं है, ये 50 साल में हमेशा से हुआ है, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ईरान पर अटैक करने से पहले हमने अमेरिका को ऑन बोर्ड लिया था। अमेरिका को किस को ऑन बोर्ड लिया होगा? ट्रंप साहब को। फिर ट्रंप साहब फिर उस जंग में खुद कूदे हैं और उन्होंने कहा हमने खत्म कर दिया उनके साइड्स को। ये जो वो तो एक उसे रुकवाई भी तो है जंग, ये भी तो देखे ना। वो कह रहा है सीज फायर कराया मैंने मिडिल ईस्ट में। अब ये इजराइल और ईरान क्या ये कह रहे हैं कि ट्रंप की वजह से हमने सीज फायर किया? दैट इज द क्वेश्चन ना। ट्रंप साहब जो मर्जी बोलते रहे, क्या इजराइल और ईरान ये इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं? ना ईरान ने कहा कि हमने ट्रंप की वजह से सीज फायर किया है, ना ही इजराइल ने कहा है। और वो तो खुद शामिल थे, खुद उन्होंने जंग में हिस्सा लिया है और इजराइल की पुष्टबनाही करते रहे हैं। ट्रंप इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल। जो गाजा में हुआ है, जो जेनोसाइड हुआ है और जारी है, उसमें ट्रंप इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। सो हम उसको एक हल्का हाथ नहीं रख सकते जस्ट बिकॉज वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। हमें बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए उनसे, लेकिन लेट्स नॉट ओवरस्टेट द फैक्ट कि ट्रंप इज मासूम। जो उन्होंने गाजा में किया, जो उन्होंने लेबनान में किया, जो उन्होंने यमन में किया, मुझे नहीं पता आपके जज्बात सीरिया में किया, ये इस मेरी बात सुनिए, जो मैं आपको बात कर रहा हूं नहीं, मेरे जज्बात ये नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं, जो लोग सोच रहे थे कि ट्रंप आएगा और इमरान खान रिहा हो, उसके बरक्स हुआ। हाँ, जिसको इमरान खान अपना दुश्मन समझता है, उनको ट्रंप ने वजीराई भी दी, उनसे ट्रंप मुतासिर भी है, उनसे ट्रंप मशवरे भी ले रहा है। मतलब पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बात हो रही है। दूसरी तरफ ट्रंप तो खुलवाने से रहा दरवाजे, वो तो उल्टा बंद करने वाली बात होगी। दूसरी तरफ इमरान खान की अपनी गवर्नमेंट जो है केपी में, वो उसकी कंट्रोल में नहीं है और उसको या तो नजर आ गया कि लीडरशिप की पावर नहीं हो रही, उसकी वो असर्टिवनेस नहीं रही, वो इमरान की मर्जी के बगैर बजट पास कर रहे हैं। तो अलीमा खान को आपने सुन लिया, वो -1 की बात पार्टी के अंदर चल पड़ी। तो इमरान के साथ क्या हुआ है? आप एग्री कर रहे हैं कि जो अलीमा साहब कह रही है कि वो ट्रंप तो जो होना था हो गया, ट्रंप ने जो करना है वो कर लिया, कि इमरान इज माइनस में। आई थिंक इसमें जो आपने कहा ना जी, आपने जो कहा ना कि कौन प्लस हुआ है और कौन माइनस हुआ है, जाहिर सी बात है जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ कर रहे हैं और जो बड़ी अच्छी बात है, उनको उन्होंने लंच पर बुलाया, वो भी बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान की पजीराई हुई है। लेकिन इसमें एक सबसे ज़्यादा जो माइनस हुए वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुए हैं, पाकिस्तान की काबीना हुई है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट हुई है, उसकी कोई वक़्त नहीं रही है। पहले तो हम सिर्फ कहते थे ना, पाकिस्तानी कहते थे कि इनका ना मैंडेट है, ना इनके पास कोई फैसला साजी है, ना इनके पास कॉम्पिटेंस है। अब तो ट्रंप जो प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी कह दिया, मैंने अगर डील करना है तो आर्मी चीफ से करना है। सो अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ अगर पावर किसी के पास है तो इस हुकूमत के पास नहीं है, ये दे आर इनकॉम्पिटेंट, इनके पास ना एहलियत है, ना इनको इजाज़त है वो फैसला साजी की। सो सबसे ज़्यादा माइनस तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी काबीना और पार्लियामेंट हुई है। और ये है फिर किस लिए? वो जो आपका मैं एक क्लिप सुन रहा था, भाई ये अगर सारे फैसले वहाँ होने, मईशत IMF ने चलानी है, तो फिर ये पार्लियामेंट पर हम इतना खर्चा क्यों करते हैं? प्राइम मिनिस्टर और इन सबको इतना लबासमत क्यों देते हैं? जो अलीमा खान ने कहा, मेरा नहीं ख्याल है, देखिए इमरान खान, जहाँ तक ताल्लुक है इमरान खान और अवाम
है, बीच में जो लीडरशिप है डेट काउंट्स फॉर नथिंग। इमरान खान के अगर कोई स्टेक होल्डर्स और सपोर्टर्स हैं वो उसके अवाम हैं। और आज भी मेरे अपने ख्याल से, मे बी आई एम रॉन्ग बट आई थिंक जिस तरह से हम घूमते हैं और मिलते हैं लोगों से, इमरान खान इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर, और जब तक अवाम उसको माइनस नहीं करेंगे कोई और उसको माइनस नहीं कर सकता। पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं कि पार्टी जो है उसमें अगर माइनस इमरान हो भी जाए तो बेसिकली इमरान अवाम से जब तक माइनस नहीं होगा माइनस नहीं होगा। और आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब साथ ही माइनस हो गए इस सारी सिचुएशन के अंदर। आमिर इलियास राजा साहब, वुड यू एग्री विद जुबैर साहब? जुबैर साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। वो कहते हैं तुम्हें मिर्ची लगे तो हम क्या करें। अगर हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ़ हो रही है तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफ़ हुई है ना, तो बहुत अच्छी बात है। वो गए हैं, उनको बुलाया गया जंग जीतने पे भी, जंग रोकने पे भी, और इससे बड़ा क्रेडिट क्या होगा। ये जो हमारी अंदरूनी बहस है कि कौन माइनस हुआ कौन प्लस हुआ, जुबैर साहब भी किसी प्लस के पास जाया करते थे, आज वो माइनस हो गया हुआ है इस सेंस में कि वो जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जिनसे ये बाजवा साहब से मिलने जाते थे, और इनका कहना था कि मैं पैगामात लेके जाता था, तो इमरान खान माइनस थे ना उस वक्त। मैं यहाँ लोकल बहस में ले आता हूँ। तो ये पाकिस्तान के अंदर कोई नई बात तो नहीं हो रही, कोई पहली दफ़ा हो रहा है, ये हमेशा से होता है। आप ख्वाजा आसिफ का बयान सुन लें, उन्होंने तो कह दिया, मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि यहाँ पे अंग्रेज़ी दा दी ते पंजाबी दा दा, ये कानून और आइन है, जिसका लगता है वो लगाए। तो आप ढूंढते रहें 73 के आइन के तनाजुर में, आप किस आइन के तनाजुर में जाके किसी का मैसेज देने चले जाते थे? नहीं जाना चाहिए था ना। इखलाकियात उस वक्त भी ऐसी होनी चाहिए थी। आज हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने अपनी जंग इंडिया से जीती है, वरना तो ये ट्रंप और मार्को रूबियो दोनों हमें माइनस कर चुके थे ना। इन्होंने कहा था आपस में लड़ो। जब हमने उनके मुर्गे की SHO की ठुकाई की तो ये आगे फटाफट बात करने। हमने सेंस ये की बिल्कुल कि तिजारत भी करेंगे और सीज़ फायर भी कर दिया, क्योंकि जंग हमें सूट नहीं करती, ना हमने जंग शुरू की थी। जो ट्रंप बात कर रहे हैं बार बार कि मैंने इसराइल और उसकी की, तो जो आप भी खुद बात कर रहे थे कि जी बड़ा तल अबीब को नुकसान हुआ, मैं आपको बताऊं 20% और 50% का फ़र्क है। 50% ईरान को ज़्यादा नुकसान हुआ है। तल अबीब की मिथ टूट गई, इसमें कोई शक नहीं कि वो आयरन ड्रोम लगा हुआ है, फलां है और इनको कुछ नहीं हो सकता, वो ईरान ने तोड़ दिया। अपना भी बहुत नुकसान हुआ है। जल्दी से उसको वो ठीक है। अब आपने कहा कि जी, और आपके ख्याल में एक मिनट, शहबाज शरीफ आपके ख्याल में माइनस नहीं हुए बकौल जुबैर साहब के इस सारी सिचुएशन में? देखें, शहबाज शरीफ ने अपना रोल, शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जितना रोल लिया हुआ है ना, उतना वो कर रहे हैं, और ये इन किसी के भी अपोजिशन के फ़िक्रों से उनको असर नहीं होता। वो बड़े क्लैरिटी के साथ करते हैं बात, अपनी हर चीज़ में सपे सलार को लाते हैं, और वो पहले दिन से कर रहे हैं। अच्छा, मसला यही है ना कि किसी के कहने से वो चिढ़ते भी नहीं और पीछे हटते भी नहीं। तो यही तो एंजॉयमेंट है ना कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप चल रहा है कि गवर्नमेंट का और पाकिस्तान का, ये जो भी मॉडल है, अगर पाकिस्तान को वो मॉडल मिलता जो फरवरी 2022 में पाकिस्तान को दिवालिया करने का इमरान खान ने प्रोग्राम अनाउंस किया था IMF को तोड़ के, तो पाकिस्तान चल नहीं सकता था। मेरे हिसाब किताब में हमें जज्बातियत से ज़्यादा हक़ाइक़ की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे 2018 में किसने जितवाया, किसने हराया, किसने ठप्पे लगाए, 24 के साथ मिला के देख लें तो बिल्कुल एक ही जैसे मॉडल चल रहे हैं, कमी बेशी सब में हो जाती है। तो आप यहाँ पे जमहूरियत मत ढूंढें ना, यहाँ पे हक़ाइक़ के सामने चलें, हक़ाइक़ सामने रखते हुए चलें, तो आपको पेश मंज़र और पस मंज़र दोनों क्लियर नज़र आएंगे कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जो नहीं लड़ना चाह रहा, जो कहने के बावजूद नहीं लड़ रहा। तो मैं बार बार कहता हूँ, गेट नंबर 4 पे चाहे जुबैर साहब एंट्रियाँ मारें या इमरान खान की बाकी टीम मारे, नहीं मिल रहा ना रास्ता, ये इशू है बस। आपने कुछ कमेंट करना है क्विकली, अगर इससे पहले मैं भट्टी साहब की तरफ जाऊं? क्या कह रहे हैं? जुबैर साहब से पूछो, जुबैर साहब ने कमेंट करना है इस पे या मैं भट्टी साहब की तरफ जाऊं? नहीं, एक तो देखें ना, राना साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो कह सकते हैं। मेरे नज़दीक द रियलिटी इज़, मैंने तो बिल्कुल 2-3 दफ़ा ये कहा कि पाकिस्तान के लिए बहुत ऑनर की बात है कि आर्मी चीफ को मदऊ किया है और ये अनप्रेसिडेंटेड है, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो शोज़ कि देयर इज़ नो रिकग्निशन ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट। ये भी तो एक हकीकत है ना भाई, दुनिया में कब होता है कि आप प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के आर्मी चीफ से मुलाकातें करें और उनकी तारीफ कर रहे हैं। सो यहाँ तो शहबाज शरीफ साहब 3 साल से इंतजार करते रहे कि 2 मिनट का प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट से फोन कॉल हो जाए। आमिर साहब के पॉइंट मेरा वजन है कि वो कह रहे हैं कि जिस जमाने में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो सारा वजन उस जमाने का आर्मी चीफ के पास था। तो इवन आपने जो नवाज शरीफ साहब के बिहेस्ट पे निगोशिएट करना था,
वो आपने सिविलियन गवर्नमेंट से नहीं किया था, वो भी आपने जाके जनरल बाजवा साहब से किया था, और वो आपकी जिम्मेदारी थी, आप उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आप तो नून लीग के बिहाफ पे गए। मैं तो मेरा कामरान मेरा तो कंटिन्यूटी है ना। शहबाज से आप क्यों एक्सपेक्ट करें शहबाज साहब से कि वो कोई बड़े हैवीवेट प्राइम मिनिस्टर होंगे? भाई कंटिन्यूटी गलत चीजों की है ना, मतलब देखे ना, आर वी कंपीटिंग के हुज मोर वर्स, या हम ये कंपीट हम करें कि जी हम ज्यादा अच्छे हैं, हमने आइन पर ज्यादा अमल दरामद कर रहे हैं, या ये हम मुकाबला कर रहे हैं कि इमरान के जमाने में भी नहीं होता था और अब उससे भी ज्यादा खराब हो गया। अगर तो ये डिस्कशन है तो उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन क्या हमें कौमों को जी भट्टी साहब, तीन चीजें आपके सामने। एक तो ये कि ट्रंप इज अ सुपर हीरो राइट नाउ, जिसने 2 जंगें दुनिया की रुकवा दी, और अब अमेरिका की गवर्नमेंट ने को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, नंबर 1। और आपको लगता है वो मिल जाएगा, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में एफर्ट किए। नंबर 2, एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो है जुबैर साहब का। वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने तो खैर क्या माइनस होना है जब तक कि लोगों के दिलों से माइनस नहीं होता। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब माइनस हो गए हैं, पार्लियामेंट माइनस हो गई है, जिसमें आमिर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब जितना काम और मैंडेट और जितना बार उठा सकते हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बखूबी उठा रहे हैं। योर टेक सर। कामरान भाई, पहली बात तो ये है कि बाबा जी मतलब ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया के तज्जियों, तजर्बों और दिमागों की चटनी बना कर रख दी है, बल्कि दही बना कर रख दी है। यानी कोई पता नहीं वो क्या कर रहे होते हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। खब्बी दिखाते हैं, सज्जी मारते हैं, सज्जी दिखाते हैं, खब्बी मारते हैं। अमन की बात करते करते जंग छेड़ देते हैं, ऐन जंग के दरमियान अमन की तरफ चल पड़ते हैं। तो एक तो वो माशाल्लाह उनका जो है वो इसी तरह अगली पूरी दुनिया उनको 3.5-4 साल भुगतेगी। तो नंबर 2 कामरान भाई के इसमें कोई शक नहीं, गज़ा में अगर वो चाहें तो वो कत्ले आम या नस्ल कुशी रुकवा सकते थे, इस ईरान इसराइल जंग रुकवा सकते थे, और वो ख़ुद भी हमला नहीं कर सकते, हमले से बाज रह सकते थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पाक भारत जंग में उनका किरदार था, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने इसराइल ईरान जंग अगर वो ना होते तो ना रुकती, इसमें कोई शक नहीं। कतर ने इसमें, अमीर कतर ने इसमें किरदार अदा किया, ईरान को उसने मनाया और इसराइल के साथ ट्रंप साहब ने बात की और फाइनली जंग रुक गई। और नोबेल प्राइज़ का तो मैं तो उसके वो क्या कहते हैं कि उसके हक़ में नहीं हूँ कि ज़ाहिर है जो गज़ा में जो कुछ हुआ, जो ईरान में जो कुछ हुआ, लेकिन जो ईरान का रद्द अमल है कमाल का रद्द अमल था। मेरी तवक्कुआत से तो कम से कम बहुत ज़्यादा था। ईरान 3-4 चीज़ें थी, तीनों चार चीज़ें नहीं हुई। क्या ईरान का जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है? नहीं, यूरेनियम बच गया और 3 साइट्स के अलावा बाकी साइट्स भी मौजूद हैं। यस, कुछ साल पीछे चला गया। क्या ईरान में रिजीम चेंज हुआ है? नहीं। क्या ईरान ने कोई सरेंडर किया है? नहीं। क्या ईरान में उसको क्या कहते हैं कि कोई उसकी मिसाइल, उसका दिफाई, उसका फ़ौजी ताकत ख़त्म हुई है? नहीं। और इसराइली हसार टूटा है, इसराइल ने तबाही का जायका चखा है, इसराइल ने मिसाइलों का जायका चखा है। तो मेरे ख्याल में इस जो 12 दिनों की जंग में ईरान अब तमाम तर नुकसान, और याद रहे कि ईरान को जो उसकी फ़ौजी क़यादत, इनके पासदारान इनकलाब की क़यादत, या जो उसके साइट्स, या जो उसके ज़्यादातर टारगेटिंग किलिंग हुई है और ज़्यादातर गद्दारों की वजह से उसको नुकसान पहुँचा है। तो मेरे ख्याल में 12 दिनों में, इन 12 दिनों में जो भी अगर कोई विनर, किसी को जंग में कोई विनर तो नहीं होता, लेकिन अगर कोई खड़ा रहा है, डटा रहा है, एक तरफ एक अकेला और दूसरी तरफ पूरी दुनिया थी, तो वो ईरान था। तो मुझे तो इस 12 दिनों में ईरान स्टैंड करता नजर आया। दूसरी बात भाईजान, आपका ये जो ठीक कह रहे हैं, एक बात मुझे अलबत्ता एतराज़ है मैं कि अगर ज़ुबैर साहब पैगामात ले जाते थे और ये आइन और जमहूरियत और पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ था, तो जिनके ले जाते थे वो तो आज भी आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत के चैम्पियन बने हुए हैं। तो उनको क्यों नहीं सज़ाएं मिलती? क्यों उनको वो क्यों बच जाते हैं हर मर्तबा? डील कर जाएं फिर भी वो चैम्पियन, डील कर जाएं फिर भी वो चैम्पियन, मुल्क से बाहर चले जाएं फिर भी वो चैम्पियन, और अगर जाली मैंडेट पे बैठ जाएं फिर भी वो चैम्पियन।
और अगर फ़ायदे उठा जाएं डिक्टेटर से या उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, तो फिर भी वो चैंपियन। क्यों? ज़ुबैर साहब क्यों बुरे हो गए भाई, और वो क्यों अच्छे हो गए? दूसरी बात भाई, अगर आज प्रेसिडेंट ट्रंप किसी को कह रहा है, अगर हमारे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर को कह रहे हैं कि वो कमाल के आदमी हैं, ताकतवर आदमी हैं, बेहतरीन आदमी हैं, ये इसमें कोई शक नहीं, ये खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एक हकीकत भी तो देखें। हकीकत ये है कि वो किसकी तारीफ करें इसके अलावा? क्या प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिकी इंतज़ामिया को नहीं पता कि जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है? क्या पूरी दुनिया को नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब किस तरह वज़ीर आज़म बने हैं? क्या पूरी दुनिया को नहीं पता हमारी हुकूमत की क्या से है? क्या पूरी दुनिया को नहीं पता कि ज़राअत में कौन काम कर रहा है, बाहर से पैसे कौन ला रहा है? फ़ौज, आर्मी चीफ। मुल्क तल्लुकात कौन ठीक कर रहा है? फ़ौज, आर्मी चीफ। ताकत किसके पास है? फ़ौज, आर्मी चीफ। ये अच्छा मज़े की बात है कि क्रेडिट पूरा पाकिस्तान का है। ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कर लें, मर का हक कर लें, पूरे पाकिस्तान का क्रेडिट है। लेकिन इस हुकूमत का क्या क्रेडिट है? आर्मी को, फौज को जब जब पुकारा, फौज ने, आज भी वो एक मेजर मोइज़ शहीद हुए हैं, और अल्लाह उनकी मगफरत करे, शहीद तो जनती होते हैं, और उनकी फैमिली को अल्लाह हिम्मत और हौसला दे। तो ये फौज को तो जब जब पुकारा है उसने कुर्बानी दी। इन सियासतदानों को जब जब पुकारा इन्होंने क्या किया? भाई वो अगर इधर जीत रहे हैं तो ये इधर जीत रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की बेटी भी वज़ीर आला है, उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, उनके समधी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके 55 सारे दोस्त अहबाब वज़ीर हैं, वो मौजें कर रहे हैं, सारे केस बख्शवा लिए हैं, 17 या 21 या 35 या जितनी सीटें थी वो हुकूमत में आके बैठे हैं। और जो ये कर रहे हैं उसका क्रेडिट इनको फिर दुनिया क्या क्रेडिट देगी? जो वो कर रहे हैं, ट्रंप साहब ने उस वक्त मोदी साहब से 25 मिनट बात की और हमारे फील्ड मार्शल साहब से मिले, तो इनको कौन मिलेगा और क्यों मिलेगा और किस लिए मिलेगा? पहली बात। दूसरी बात, ये इमरान खान दौर और आज के दौर में इतना फ़र्क है कि इमरान खान दौर में जनरल बाजवा वाइट हाउस में मौजूद थे, लेकिन उस वक़्त साथ वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद थे। इस वक्त सिर्फ हमारे फील्ड मार्शल मौजूद हैं और मुझे दोनों की खुशी है। लेकिन ये फ़र्क ज़ाहिर है, ये फ़र्क दोनों में, इन दोनों में ये फ़र्क साफ सामने है। तो भाई ये इनका ना कोई दिलचस्पी है, ना जो जमहूरी हुकूमतें होते हैं वो इखलाकियात पे खड़ी होती हैं, सियासी बरतरी पे खड़ी होती हैं, वो आइन पे खड़ी होती हैं, वो पार्लियामेंट पे खड़ी होती हैं, वो अपने वोट बैंक पे खड़ी होती हैं। वो ये नहीं कहती कि 2018 में हमारे साथ ये हुआ था तो आज चलो हमने भी ये कर लिया, अब हिसाब बराबर हो गया, अब 2029 में कोई और करेगा, 2035 में कोई और करेगा। वो ये नहीं कहती कि भाई पिछला आरटीएस बैठा था तो हम भी ये बैठेंगे। तो अगर उनकी स्ट्रेंथ है जो नहीं है, भाई उन्होंने जो काम करना है वो बड़ी बखूबी से कर रहे हैं। आसिम मुनीर साहब इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, इस कौम के लिए काम कर रहे हैं, वो भी बड़ी खूबी से कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल एलीट अपने धंधों में लगी हुई है, उनको पता ही कोई नहीं, और खुशी हमें बताते हैं ये हाइब्रिड निज़ाम है। भाई हाइब्रिड निज़ाम नहीं है, ये सिर्फ सारी एफर्ट फौज की है, जनाब आसिम मुनीर की है। आप किस लिए हैं? आपने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, आपने मरात बढ़ा ली, आपने मौजें कर ली, आप छा गए, आप आ गए, तो आप मौजें करें खैर से, और वो उधर मुल्क की जंग लड़ेंगे। और फिर अगर उनको कोई जस्टिफाई करता है तो उसकी मेहरबानी है, उसका ग्लैमराइज करता है तो उसकी मेहरबानी है। आमिर साहब, क्या आप ग्लैमराइज करते हैं या हम ग्लैमराइज करते हैं इस गवर्नमेंट को, जबकि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, टके का काम नहीं कर रही? इसका जवाब देंगे ब्रेक के बाद कि इस हुकूमत की क्या साख है, तो उड़ा के रख दिया जुबैर साहब ने। जी, मैं जवाब आप दीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा लेकिन सर ब्रेक के बाद दीजिएगा जवाब। और आपने बड़ा मौका भी दिया, अभी को ब्रेक में नहीं, ब्रेक पे जाए लगो तो क्या तसल्ली से ब्रेक के बाद जवाब दें, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते मैं तो हैरान हूं मोहम्मद जुबैर साहब पे, मैं हैरान हूं इरशाद भट्टी साहब पे कि भाई आपका क्या मसला है यार? शहबाज शरीफ साहब को कोई इतराज ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किससे मिल रहा है, क्या, तो आपको क्या प्रॉब्लम है यार? आपके दिमाग में क्या फतूर चलता है? जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नवाज शरीफ साहब को प्रॉब्लम होता था वो जंग करके बैठ जाते, इमरान खान को प्रॉब्लम हुआ जनरल फैज के मामले पे, हमने हाल देख लिया, उनको प्रॉब्लम नहीं है। वजीर दिफा बता रहा है हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है, तो जरूर बेहतर है कि हर वो 1.5 साल बाद धरने हो,
कोई और काम हो, एक स्टेबल सिस्टम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, शहबाज शरीफ साहब को एतराज ही नहीं है, उनको एतराज नहीं है, वजीर दिफा को एतराज नहीं, इंडियन ऑयल बिला वजह भट्टी साहब और जुबैर साहब को बताइए, दिमाग में आपके कोई यार, अपना दिमाग आप फ्रेश करके आए। मैं ब्रेक ले रहा हूँ भाई, आप बिना वजह की क्रिटिसिज्म कर रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शहबाज साहब को तो मैं शुरू से जानता हूँ, वो तो है ही ऐसे यार, ही इज गुड मैन एंड ही इज ओके विद ऑल दिस सिचुएशन। आप पानी शानी पिए दोनों जो है, आपका जवाब देंगे आपके आमिर इलियास राणा साहब। आ रहा हूं मैं ब्रेक के बाद, धज्जियां उड़ाएंगे आप दोनों की, एक ब्रेक लेंगे जी। अभी हम आज बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट कर रहे थे कि माइनस के हवाले से और प्लस के हवाले से, तो मैं बता रहा था कि ट्रंप तो प्लस प्लस हुए, लेकिन जुबैर और इमरान खान की तो बहन खुद कह रही हो माइनस हो गए, क्योंकि केपी में बजट पास हो गया, उनकी कुछ सुन ही नहीं रहा। लेकिन इसके ऊपर जुबैर साहब भट्टी साहब ने तो जो है गवर्नमेंट की परखचे उड़ा दी। वो कह रहे हैं कि जनाब असल में तो माइनस शहबाज शरीफ साहब हुए। जनाब आमिर इलियास राणा साहब, आपको पूरा मौका है, पूरी छूट है। मेरे मुतल्लिक आप बिलावजी बदगुमान हुए थे, ब्रेक इसलिए ली थी कि आप खुल के गुफ्तगू करें। हाँ जी, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। वो कह रहे हैं कि माइनस तो शहबाज साहब हुए और उनकी गवर्नमेंट फायदा कुछ घर भेज देना चाहिए इनको। मैंने जो लफ्ज़ आपके लिए कहा ना, चूंकि मुझे आवाज़ समझ नहीं आ रही थी कि आप मुझसे बात कर रहे हैं या ब्रेक पे जा रहे हैं। पहली बात तो ये है। अब आ जाएं इस पे। यहाँ मैंने बड़ी तज्जिया तीनों का आपका सुना। मुझे बताएं, आसिम मुनीर साहब खुद आर्मी चीफ बन गए? बताएं ना, इसका जवाब दें मुझे। कामरान साहब एक फिक्रे का जवाब दें। क्या मतलब? ऑफ कोर्स नॉट, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आसिम मुनीर साहब खुद आर्मी चीफ बन गए थे, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ना। 5 लोग दौड़ में थे ना, और 7-8 लोग जो इस वक्त रांदे दरगाह हैं, सर कह तो रहा हूं गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, रोकने के लिए भाग दौड़ रहे थे। हाँ जी, हाँ, मैं आपको यही जवाब दे रहा हूं कि 5 लोग दौड़ में थे और 7-8 लोग जो रांदे दरगाह हैं वो आसिम मुनीर को रोकने के लिए दौड़ रहे थे। तो उनको लाया कौन? शहबाज शरीफ। ये जो सारे क्रेडिट आप दे रहे हैं, यही तो वो मसला है जहां पे लोग ढूंढते हैं कि किसी तरह लड़ाई करा दें। शहबाज शरीफ दाव में नहीं आते आपके, वो बोलते ही नहीं, बड़े सुकून से बात करते हैं, आके जवाब देते हैं कि मैं और सपे सलार के साथ खड़े होकर बात करते हैं। दुनिया को पैगाम कहाँ से दिया? काकूल एकेडमी से दिया। कोई किसी की वीडियो रोकी वहाँ पे किसी ने? ये राहिल शरीफ और कमर बाजवा को लाए थे ना नवाज शरीफ, क्या किया उन्होंने? अब ख्वाहिश सबकी यही है कि जो कुछ पहले हो चुका हुआ है इमरान खान के साथ, ये आसिम मुनीर साहब के ज़रिए शहबाज शरीफ से करा दें। वो दोनों नहीं बात कर रहे भाई। वो कहते हैं जाके उधर से बात करो गवर्नमेंट से। अगर बहुत बाइख्तियार हो ना, तुम जोर लगाते हो, बड़े मकबूल हैं, जिनके लिए लोग भागते फिर रहे हैं कि हम पता नहीं उनके साथ घुस जाएं, पहुंच जाएं, क्यों नहीं मिलते वो उनसे? उन दोनों की केमिस्ट्री ठीक है, इस पाकिस्तान के लिए ठीक है। हर पाकिस्तान का आर्मी चीफ, क्या जनरल बाजवा नहीं जाते थे इमरान खान से पहले? मतलब हर जगह पे वो करते थे मुलाकातें। यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे तो जनरल कियानी हर जगह एडवांस दौरे में नहीं जाते थे। पाकिस्तान का एक सिस्टम है जो चल रहा है, आप चेंज कर लें, मैं भी आपके साथ मिल जाऊंगा कि हाँ जी ये बात है। लेकिन क्या ये चॉइस शहबाज शरीफ की थी ना, नवाज शरीफ की थी ना? जनरल आसिम मुनीर जो आज फील्ड मार्शल बने, पाकिस्तान ने जंग जीती, ये जो फौज में सिनर्जी आई, जो सिनर्जी ISPR की प्रेस रिलीज कहती है कोर कमांडर्स के बाद कि पॉलिटिकल क़यादत और मिलिट्री ने मिलकर ये जंग जीती। यहाँ पे क्यों नहीं बोलते आप लोग? वो किसको क्रेडिट देते हैं, किसके साथ मिलकर बात करते हैं? यहाँ ये चमचागिरी बना लेते हैं अपने आप को कि जी वो तो फारिग हो गए और वो हीरो। नहीं, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक हैं, इनमें कोई लड़ाई नहीं है। जब लड़ाई होगी ना, मैं और आप सबसे पहले हमारे पास इतला आएगी। नहीं है, भट्टी साहब सुन के नहीं आते थे लेक्चर, जब वो कहते थे जनरल बाजवा, एक मिनट, जब जनरल बाजवा कहते थे मेरे पास लड़ने के लिए तेल ही नहीं है, आसिफ गफूर साहब कहते थे हम त्यारा गिरा के अभिनंदन को 24 घंटे में ना देते तो हमारी तो पता नहीं क्या हो जाती, हमारे लिए बड़ा मसला था। यही वही वो फौज है ना जिसने उड़ा के रख दिया, 4 घंटे में परखच्चे उड़ा दिए। ये जुर्रत होती है, ये कुव्वत होती है कि बंदा ईमान के साथ खड़ा होता है और अपने से 5 गुना दुश्मन की ऐसी की तैसी फेर देता है, फिर उस पर इजहार करते हैं। मैंने आपको 10 दफ़ा ये बात बताई कि पूरा अमेरिका लगा रहा जब तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जवाब शुरू नहीं कर दिया था। हमने उनकी, मुझे आप कह रहे थे बड़े खुल के बात कर सकते हैं, 3 दफ़ा आप पॉइंट मेरा लेके आ चुके हैं। भाई कोई बात कर लेने दिया करें। चलें, आपका पॉइंट मैंने समझ लिया कि आप रोकना चाहते हैं, मैं रुक गया। अच्छा चले, कर ले। नहीं मैं रोक नहीं यार, नहीं, मतलब आप एक तरफ बगैर ब्रेक के एक लफ्ज नहीं बोलते और पूरा लेक्चर जाने देते हैं। मुझे हर सेकंड के बाद पॉइंट आ गया, ये मसला है आपका, बस और कोई मसला नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट और फौज एक हैं, क्योंकि आपकी बात कोई है कोई चीज, इसका मुझे जवाब दें
इसका मुझे जवाब दें कि कोई मसला नहीं, अगर मुझे तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान का फील्ड मुझे कोई मार्शल इशू नहीं अमेरिका है। जाता है बड़ी खुशी और की वो बात मिलते है। हैं, प्राइम मिनिस्टर और उस पर मैं एतराज नहीं करते, उस पर तो गवर्नमेंट सिस्टम कोई से एग्री प्रेस करता इशू हूं। नहीं करती, किसी ठीक, जराए से स्टेबिलिटी खबर है नहीं इससे। देते, ठीक। एक मिनट, किसी जराए से आप खबर नहीं रिपीट देते कर कि रहे हैं ना हमें सर, एतराज इसलिए मैं है कह रहा हूं वो कि अब मैं क्यों दोबारा चले आता हूं गए आपके अकेले। पास। तो भाई यहाँ बिल्कुल नहीं ठीक नहीं, है। मैं रिपीट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे तकलीफ किस चीज की है कि वो अकेले काम कर रहे जुबैर हैं, साहब, क्यों आपको लड़ाना क्या चाहते हैं? एतराज है? ओ ये सर, भुगत है अंदर का भरा हुआ, खत्म ही नहीं हो रहा मुझे- आपका भुगत। अच्छा, भाई कब तकलीफ करेंगे? क्या है? आप लोगों को बिठा मोहम्मद के जुबैर लेक्चर साहब, दिए जाते थे, आप नहीं बुलाते, आमिर वो आप साहब क्या लड़ना करें चाहते कोई? हैं, बुगस निकाल दें। आमिर साहब बात कर लें तो मैं बात कर जुबैर लूंगा। साहब, जुबैर साहब, आमिर साहब ने बात जुबैर क्यों साहब। की? पहली बात आमिर साहब ने कहा कि क्यों तकलीफ है हाँ, कि जी, वो कर ली दोनों बात, आप साथ बात हैं? करें। किसी को भी नहीं है भाई, जाहिर सी बात है। शहबाज शरीफ के पास चॉइस क्या है? शहबाज शरीफ के पास वोट नहीं थे, शहबाज शरीफ के पास मैंडेट नहीं था, शहबाज शरीफ के पीछे अवाम नहीं खड़े, वो फिर भी वजीर आजम बन गए, वो फिर भी उनके पास इतना सब कुछ उनको मिल गया, काबीना मिल गई, पार्लियामेंट उनके नीचे आ गई। और क्या चाहिए शहबाज शरीफ को? वो खुश क्यों नहीं होंगे जनरल आसिम मुनीर से? किस बात पर वो नाराज होंगे? उनकी हैसियत क्या, उनका लेवल क्या है नाराज होने का? किस चीज पर वो एतराज करेंगे? जाहिर सी बात है वो खुश होंगे। किसी को भी उठा के बना दें जिसके खिलाफ केसेस चल रहे हों और उसको वजीर आजम बना दें, उसको वो अवाम ने वोट ना दिए हों, उसके पास मैंडेट ना हो, उसके पास अहलियत ना हो, उसके पास कॉम्पिटेंस ना हो, उसको दुनिया ना पूछती हो। भाई ये हम नहीं कह रहे, ये आप जो अभी मेरे से और हमारे से कह रहे हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछें कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, आप सारी दुनिया के चीफ एग्जीक्यूटिव से मिलते हैं, आप वज़ीर आज़म से मिलते हैं, आप प्रेसिडेंट से मिलते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से क्यों मिल रहे हैं? तो वो उन्होंने बता दिया ना, आप इसलिए मिल रहा हूं मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से क्योंकि आपका जो वज़ीर आज़म है ही इज अनइलेक्टेड, वो जबरदस्ती बैठे हुए हैं, इसलिए नहीं मिल रहा। उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, वो तो मईशत नहीं चलाते, IMF मईशत चलाता है, बाकी सारी चीजें फौज करती है। तो मैं तो ये कहता हूं कि फिर इस पार्लियामेंट का फायदा क्या? इसको बंद करें, खर्चे बचाएं पाकिस्तान के। 2029 में जब इलेक्शन होगा उस वक्त देख लेंगे। पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, योर टेक। जो आबिर साहब ने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की, वो कह रहे हैं कि भाई ये पहले भी इस तरह होता रहा है और इससे पहले भी बड़े बुरे हालात थे, तो अब मिर्चें क्यों लग रही हैं सबको यार, अगर हारमोनी चल रही है? और मैं भी ये कहता एतराज ही नहीं है शहबाज साहब को, तो आपको पता नहीं क्या एतराज हुआ यार भट्टी साहब? देखिए, मैं 2018 में भी 1 पेज का हामी था, 2024 में भी 1 पेज का हामी हूँ। 1 पेज पे होना चाहिए। ये फ़ौज भी हमारी है, ये हुकूमत भी हमारी है, और फ़ौज उस वक्त भी लीड कर रही थी और फ़ौज इस वक्त भी लीड कर रही है। और बदकिस्मती की बात यह है कि मैं सिर्फ, मेरा एतराज़ क्या है? मेरा एतराज़ ये है कि अगर आप ये जुमला बोलते हैं कि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल साहब को किसने आर्मी चीफ बनाया था, तो ज़ाहिर है हुकूमत ने बनाया था। लेकिन सवाल मेरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब को किसने वज़ीर आज़म बनवाया है? शहबाज शरीफ अवामी इस फिक्रे का जवाब है किसी जमहूरियत पसंद के पास, किसी आइन परस्त के पास, किसी पार्लियामेंट के तकद्दुस वाले के पास, किसी सिविलियन बालादस्ती वाले के पास? क्या ये अवामी नुमाइंदगी है शहबाज शरीफ की? क्या इस वक्त हमारी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप में कोई ऐसा है जो बैनुल अक़वामी सतह पर लीड कर सके? कोई ऐसा है जिसको ट्रंप साहब मिलने की ख्वाहिश करें? कोई ऐसा है जो अवाम में जाके कहे कि मैं हूं आपके वोटों का नुमाइंदा? कोई नहीं है। और ये 35 साल से हमारे साथ यही खेल खेल रहे हैं, टॉम एंड जेरी का, ये जिनके जिक्र हो रहा था। भाई कभी आमिर भाई कभी तो इस पे भी बात करें कि नवाज शरीफ साहब ने गो अहेड दिया था, नवाज शरीफ साहब ने गो अहेड दिया था, कामरान भाई, नवाज शरीफ साहब ने गो अहेड दिया था जुबैर साहब को कि जाओ जनरल बाजवा साहब से मिलो। मरियम नवाज साहबा ने ग्रीन सिग्नल दिया था, और फिर जब जुबैर साहब की बात फैली तो मरियम नवाज साहबा ने कहा साडा ना ना आवे विच, चुप कर जाना। इन्होंने कहा मुझे तो शोकाज नोटिस मिल जाएगा। उन्होंने कहा वो किसके पास आना है? हमारे पास आना है। सर आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। टाइम मैनेज करना है। जुबैर साहब बुरे क्यों हैं? वो बड़े बुरे क्यों नहीं है? जो भिजवाते हैं, अपने फायदे लेते हैं और फिर बंदे को कुर्बान कर देते हैं। ठीक, पॉइंट आ गया सर आपका। आमिर साहब, माइक इज विद यू। क्या पूछूं आपसे? सुन तो लिया आपने जुबैर साहब को भी और भट्टी साहब को। नहीं, मैंने अपने दोनों पैनलिस्टों की बात सुनी, मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि जवाब नहीं था इस बात का, फिर गुस्सा इधर उधर से ही निकलता, तो अच्छी बात है। मानना चाहिए ना सच को, उसकी कोई बात नहीं है। आप शहबाज शरीफ को किसने लगाया, फलाने ने लगाया, वो वज़ीर आज़म है, आप हटा के दिखा दें। लगाया था ना इमरान खान को वज़ीर आज़म, जिसको उसने कहा था सिलेक्टेड बिलावल ने, और जब जिन्होंने सेलेक्ट किया था हटाना था तो हटा दिया, आप हटवा लें।
यही तो मसला हो रहा है और अलमिया हो रहा है कि यार वो पहले पीडीएम में भी वजीर आजम रह गए, अब दोबारा वजीर आजम आ गए। ये तो दुख ही नहीं खत्म हो रहा। हर एक का अपना अपना दुख है। मैं तो इंजॉय करता हूँ इस दुख को, इस तकलीफ को, कि भाई आपसे कोई तामीरी बात तो होती नहीं, बुगत लेके बैठ गए हैं हर चीज़ के अंदर। वो माइनस हो गया। शहबाज शरीफ भाई वो हुकूमत चला रहा है, इस पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से उसने बचाया। उस वक्त IMF की MD की मिन्नत की, जब इमरान खान साहब इस मुल्क को डिफॉल्ट में डाल गए थे, उस वक्त कौन था बचाने वाला? वो तो इसहाक डार भी डबोने में लगे हुए थे कि हमारे पास दूसरा प्लान है, तीसरा प्लान है। प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने दुनिया को एतबार दिलवाया। दुनिया में एतबार बना है तो आपको पैकेजेस मिल रहे हैं। बाकी सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप बेस्ट है और इसको रहना चाहिए। ये हमारी बका के लिए जरूरी है। आपका पॉइंट आ गया। एक सवाल प्रोग्राम खत्म करने से पहले, आने वाले दिनों एक जुबैर साहब, आप बुग़्ज़ शहबाज शरीफ में मुबतला तो नहीं है? जुबैर साहब ये एक मिनट मुझे बात अफसर वक्त ने नहीं निकाला, डिफॉल्ट से फौज ने निकाला है, आसिम मुनीर साहब ने निकाला है। देखा अब आपने ना दोनों की बात शुरू करा दी। कोई क्रेडिट ना दें, वो मैं बताता हूं भी। जुबैर साहब फौज से पैसे मिल रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल से मुनीर साहब। जुबैर साहब जी 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 जुबैर साहब बुग़्ज़ शहबाज में मुब्तला तो नहीं, आमिर साहब कह रहे हैं। यार देखें, ये जो आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब खुश बैठे हुए हैं, हम नाराज हैं, मैं बिल्कुल नाराज हूं। मैं हमेशा हूँगा। अगर कोई चोरी करके आएगा, मैंडेट चोरी करके आएगा, तो मैं खुशी के शादमाने क्यों बजाऊं? किस चीज के लिए शादमाने बजाऊं कि जी वो चोरी करके, मैंडेट चोरी करके आके बैठ गए, वजीर आजम बन गया और मैं बड़ा खुश हूं। मैं क्यों खुश होऊंगा? आई मीन इट्स वेरी नेचुरल। और भट्टी साहब ने आज सही बात की है। कामरान साहब, आप इंटरव्यू करें मरियम नवाज से या नवाज शरीफ से, आप जरूर पूछें कि भाई आपने भेजा था या नहीं भेजा था मोहम्मद जुबैर को जनरल बाजवा के पास। वो क्यों नहीं सवाल पूछते हैं उनको? वो क्यों नहीं जवाब देते हैं? पूछे मुस्लिम लीग की लीडरशिप के साथ। पॉइंट आ गया। आप तीनों हजरात का पॉइंट आ गया। मैं आपको बता दूं कि ये मुझे किसी चीज पे कोई एतराज नहीं, आप तीनों के अपने मौकफ है। आमिर साहब की एक बात पे एतराज है, IMF से पाकिस्तान की फौज ने निकाला है मुल्क को, किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं निकाला। पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जमानत पाकिस्तान की फौज है, UAE से लेकर IMF तक और डोनाल्ड ट्रंप तक। वो आर्मी चीफ को देखकर आपको स्ट्रेटेजिकली इज्जत भी दे रहे हैं, इकोनॉमिकली आपसे ट्रेड के मुआहदे भी कर रहे हैं। और यही पोजीशन इमरान खान साहब के दौर में थी। इमरान साहब को देख के कोई नहीं दे रहा था। इमरान साहब ने ताल्लुकात खराब किए, क्या ईरान, क्या सऊदी अरेबिया, क्या चाइना, क्या अमेरिका, और फिर उस जमाने के आर्मी चीफ ने जाके ठीक किए। तो आज भी स्टेबिलिटी की निशानी वो आर्मी चीफ है। ये इन्होंने कुछ नहीं किया। और शहबाज साहब माइंड नहीं करते तो पता नहीं बाकी लोग क्यों माइंड करें। मैं तो हैरान हूं। सिस्टम अच्छा चल रहा है भाई, चलने दो, आराम से एंजॉय करो, छली खाओ। मैं कह रहा हूं जुबैर साहब को और उसको भट्टी साहब को। और बहुत ही गर्मी लगे अगर आपको तो ठंडा पानी पी लें आप, इसमें क्या मसला है। कल तक इजाजत।